आज आए दिन आप हमारे समाज में देख रहे हैं कि बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है परिवार वालों के लिए बने हुए रहती है। क्यों बने हुए रहती है? उसके पीछे बहुत सारा कारण छुपा हुआ रहता है। आज हमारी एक बेटी हमारे बीच में मौजूद नहीं है। कारण उसका दहेज प्रथा, कारण उसका ससुराल वालों का पैसा का मांग, दहेज का डिमांड, ये सभी कारणें इसके पीछे से आ रही है। कहानी कैसे शुरू होती है, क्या क्या घटनाएं इसके पीछे होती है, इन सारी बातों की जानकारी आपको देंगे। आप जो यहाँ पे एक लाचार माँ को देख रहे हैं, ये वही माँ है जिनकी 5 बेटियां थी। 5 बेटी होने के कारण उन बेटियों की शादी इनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी। ये इनकी चौथी नंबर की बेटी थी और उस बेटी को सिर्फ दहेज के कारण, अब ये दहेज का क्या कारण था, क्या शुरुआत हुआ, कैसे मांग किया गया, इन सब बातों से आपको यहाँ जो परिजन मौजूद हैं उन सभी लोगों से बात करवाएंगे, सुनवाएंगे उनकी जुबानी। आप बने रहिएगा वीडियो में। आप देखिए ये माँ कितनी रो रही है, देख सकते हैं आप। कितना बुरा हाल हो जाता है। इनका गलती क्या है? इनका गलती यही है ना कि ये गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। और वो बेटी का गलती क्या है कि वो बेटी इस गरीब माँ की बेटी है, जिसके कारण ये गरीब माता पिता उनको पैसे नहीं दे पाए, गाड़ी नहीं दे पाए, और एक मोटरसाइकिल के लिए हमारी बच्ची को खत्म कर दिया गया। हमारी लड़की, हमारी बेटी, हमारी बहन आज मौजूद नहीं है हमारे बीच। आप सोचिए कि एक लड़की की जान की कीमत महज एक मोटरसाइकिल है। आप सोच के देखिए कि समाज का जो मन स्थिति है, जो दिमाग है, वो कितना गिर गया है, वो कितने जानवर हो गए हैं कि एक जान का कीमत महज एक मोटरसाइकिल और महज कुछ रुपये होते हैं। आप चुप हो जाइए माँ जी, आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप देख सकते हैं माता की हालत कितनी खराब है, लगातार रो रही है। आप सोचिए उस माँ की क्या हालत होगी जिनकी बेटी को उनके सामने खत्म कर दिया गया। ये वही माँ है जिन्होंने उस बेटी को अपने हाथ से चलना सिखाया, खाना सिखाया, विदा करके उस घर में भेजा, ये सोच करके कि हमारी बेटी वहां राज करेगी, सुख से रहेगी। और राज करना छोड़ बोले ना तो हम अपना से विदा करके दे एलिए, सब चीज कीन के दिलिए सिंहेश्वर में, तो अपना से दे एलिए। ओकर में एक्सीडेंट भए गेलै रे, साफ बचे वाला नहीं रे, हमर बेटी के हम नहीं जेबो माँ। तो फुसला पनिया के मैं दे एलिए, ते पर नहीं सुधरले मुनसा पगल बा। उनकी माँ का यानी कि उस लड़की के सास का एक्सीडेंट होता है, तो माता जी अपनी बेटी को वहां पहुंचा देती हैं कि जाओ अपनी सास का सेवा करो, उनको जरूरत है तुम्हारी। और जिस सास का वो सेवा करके उनको ठीक ठाक करती है, उनके दुख के घड़ी में काम आती है, वही सास ससुर और वही निर्दयी पति आज उस बेटी को, इनकी बेटी को इस दुनिया से विदा कर दिया। आपको बताना चाहेंगे कि उनकी जो लड़की है, जो महज अभी 2 साल की नवजात है, 2 साल की लड़की है, उसके सामने उसके माँ को खत्म कर दिया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि जब ये घटना हुई उसके बाद उनके बॉडी को वैसे ही छोड़ के पूरे परिवार वाले भाग खड़े हुए। अगर वहां पे कुछ अगल बगल के पड़ोसी इन लोगों को इन्फॉर्म नहीं किए होते तो वो वहीं पे बॉडी पड़े पड़े महकने लगता, कितने दिन बीत जाते और कोई सूचना किसी को नहीं मिलती। आइए यहाँ पे चाचा जी मौजूद हैं उस लड़की के, उनसे कुछ बात करते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी आखिर ये घटना कैसी हुई। क्या क्या हुआ चाचा जी? कैसे आपकी जो बेटी है उनको खत्म किया गया उन लोगों के द्वारा? यहाँ से जो है कोई रिश्तेदार वहाँ से था, वो फोन किया आप लोगों को? हम लोग को, फोन किया, इस लेकर हम लोग को जानकारी हुआ। नहीं तो जो है वो लाश को दफना देता, हाँ। हम लोग को जानकारी भी नहीं होने देता। कैसा आदमी है वहाँ का ससुराल वाला लोग? वो सबसे नीच खानदान का है, नीच खानदान का आदमी नीच है। खानदान का। वो हाँ, जो है हाँ। यदि ये हम लोग को पता लगता तो उस घर में हम अपना बेटी नहीं देता। आपका बेटी को खत्म किया गया है ना चाचा जी? हाँ, खत्म हाँ? किया गया। आपको पूरा विश्वास है, जानबूझ के उसको हाँ, पैसे के लिए, दहेज के लिए ऐसा किया? दहेज के लिए 10,000 रुपया मांग रहा था, एक हाँ। मोटरसाइकिल मांग रहा था। एक मोटरसाइकिल और 10,000 रुपया? हाँ, शादी के कितने दिन हो गए थे? ये जो है 6 साल हो गया। 6 साल के बाद, शादी के हुए 6 साल हो गए, उसके बाद मोटरसाइकिल और 10,000 रुपये का मांग किया जाने लगा। और वो मांग पूरा नहीं होने के बाद एक बेटी को खत्म कर दिया गया। सोचिए 10,000 रुपये कीमत है एक इंसान के जान की। ऐसे इंसान है। एक और है, हाँ। यदि ये आपका दिल में यदि रहता तो सिंदूर दान से पहले कहता कि हमारे मोटरसाइकिल चाहिए,
दहेज चाहिए तो हम देता, कहीं से भी जुगाड़ करके देते। भीख मांग क्यों हम देते। आप देखिए एक पिता का दर्द आप देख सकते हैं, कितने तड़प रहे हैं। इनके कलेजे के टुकड़े को उन जालिमों ने महज 10,000 रुपये के लिए खत्म कर दिया है। आप सोचिए कि आए दिन इस समाज का स्तर कितना नीचे गिरते जा रहा है। कैसे हो गए हैं जानवर से लोग। 10,000 बेटी के जान की कीमत है। आप सोचिए। चुप हो जाइए चाचा जी, चुप हो जाइए। और इनका बस यही गलती है ना कि ये एक गरीब इंसान है। 6 साल हो गई थी इनकी बेटी की शादी की। ये चाहते थे कि किसी तरह सुलह हो जाए, समझौता हो जाए, हमारी बेटी ठीक से रहे। 2 बार जो है इसके ऊपर केस किए, उस लड़के के ऊपर, लड़के के ऊपर पहले भी प्रताड़ित किया जाता था हाँ, आपकी बेटी को। मधेपुरा में महिला यती में जाके हम केस किए, लेकिन फिर भी उसका पिता आके जो है रोने लग गया। जाके जो है हमारे भाभी जो है जाके जो है वो कह रहा था कि हम केस नहीं उठाएंगे। हम कहा कि हमें अपना रिस्क पर जो है केस उठाया से ये बच्चा सुधर जाएगा। महिला में जाके जो है 5 बेर कान पकड़ के उठ बैठा वो लड़का। ऐसा अब हम कदम नहीं उठाएंगे, ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी वो कर दिया है। बार बार ऐसे पहले एक शादी और वो लड़का का हुआ था। हम लोग को लोग जानते थे ये बात? नहीं, ये जब जाने में छुपा करके किसी तरह शादी हो गया। छुपा के शादी किया, लेकिन वो भी लड़की को इसी तरह से किया, प्रताड़ित करता था। ऐसे ही वो लड़की को भी खत्म कर दिया। वो लड़की भी ये लोग यही और दोबारा आपकी बेटी के ये हमारे लड़की के साथ ऐसे ही हुआ। ये कितने बार जो है ऐसा करेगा। लेकिन उसके घर परिवार वाले बोल रहे हैं चाचा जी कि वो लड़का मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी वो फोन पर जो है हमारे बेटी को बहुत गलती किया, बहुत टॉर्चर करता था। हमारे भी 5 बेर गाली दिया आपको। हमारे जिस रोज जो है वो हमारी लड़की ऐसे किया, उस रोज भी हमारे धमकी दे रहा था, हम जेल में रहेंगे, जेल में रहेंगे, हमारे जेल क्या है, हमारे बाल उखाड़ लेगा, ऐसे कर लेगा। हम कहा कि देखो बेटा तुम ऐसे मत करो, लेकिन कहता कि है हमारे बेटा मत करो, हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो हम लोग को वहाँ पर क्या जरूरी था, जब हमारी बेटिए नहीं रहा तो उससे हमारी क्या लेना था। हम लोग चले आए, घर आ गए। बड़ा बाबू को बोला कि इसे हम सुबह में आएंगे, लेकिन बड़ा बाबू भी जो है पैसा लिया हुआ है। हाँ, पैसा लिया हुआ है। वो जो है हम लोग को जो है डांट फूट के जो है भगा रहा था। हमारे जो है अभी यदि जो आप लोगों को भी कुछ पैसा का ऑफर किया गया कि केस मत करना, इतना पैसा दे देंगे? नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं बोला गया? नहीं, ये नहीं है, हम झूठ नहीं हम बोलेंगे, लेकिन ऐसा बोला जाता है अक्सर। वो जो है हमारे जो है बहुत धमकाया, आप लोग को बहुत धमकाया। हाँ, दरोगा भी वो बहुत धमकाया। अब देखिए कि एक गरीब का क्या हाल होता है। इनकी बेटी खत्म हो गई है, ये लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उस जगह पे पहुंचे हैं, और जो पुलिस प्रशासन है वो इनको धमका रही है कि आप ये काम क्यों किए, वो काम क्यों किए, यहाँ क्यों आए, ऐसे क्यों किए, वैसे क्यों किए। आज आए दिन पुलिस जो है वो लाश की राजनीति करती है। किसी का बॉडी पड़े हुए रहता है, पैसे लेती है और सब कुछ मैनेज करके खत्म कर देती है। आप सोचिए कि यहाँ जो पुलिस है वो एक गिद्ध के तरह नोचती है गरीबों को। जो जिसके पास पैसा होता है वो आए दिन बेटियों को खत्म कर देते हैं, और 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपया दे करके केस को मैनेज कर दिया जाता है। और इसी तरह से गरीब माँ बाप की, जिसकी बेटी गरीब घर की होती है, उसके माँ बाप तड़पते लाचार रह जाते हैं और उनको न्याय और इंसाफ नहीं मिल पाता है। क्या चाचा जी? वो पैसा लिया हुआ है, इस लेकर जो है हमारे बात को, हम गरीब है, हम नहीं उतना पैसा दे सकते हैं, तो हमारे साथ क्या देगा? जो पैसा वाला है उसका का साथ देता है, वो उसके साथ देता है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लड़के के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे समाज के बारे में जो आए दिन दहेज के लिए गरीब परिवार के लड़कियों को खत्म कर देते हैं, उनका खात्मा कर देते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ। आप अपने जवाब को कमेंट में जरूर रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।